नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि आसिम मुनीर 1 महीना पहले तो लंच करने गया था डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। अभी दूसरा मतलब ये 2 से 3 महीने के बीच में सेकंड विजिट हो रहा है आसिम मुनीर का। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, अभी तो वो फील्ड मार्शल है, तो उसका सेकंड विजिट हो रहा है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर्स के साथ यूएसए में। जून के बाद ये सेकंड जुलाई गया है, अगस्त में सेकंड विजिट है। अब इसके बारे में आपको पूरा गेम समझाता हूँ, देखिए। आसिम मुनीर स्प्यूज वेनम अगेंस्ट वेनम अगेन, मतलब वो हमेशा से इंडिया के बारे में जहर उगला है मुंह से। तो फिर से ऐसे बात बताए, क्या बताया? सेज पाकिस्तान विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड डैम ऑन इंडस। आपको पता है इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया इंडिया ने, और इंडिया ने उसके ऊपर डैम बना रहे। तो बोला है कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि डैम कब बनेगा, फिर हम लोग 10 मिसाइल से गिरा देंगे, 10 मिसाइल दागेंगे। अब आपको क्या लगता है इंडिया डैम बना के ऐसे ही छोड़ देगा, उसको मिसाइल का प्रोटेक्शन नहीं देगा? अरे डैम जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर तो छोड़िए, इंडिया के धरती पे तुम एक मिसाइल नहीं गिरा पाए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, आसमान पे ही मार दिया गया है, और आप डैम पे मिसाइल मार देंगे? और मिसाइल मारने के बाद आपका क्या होगा वो तो जनाब, आप तो फिर आपको फिर पापा जोन्स के पास फिर जाके झुकना पड़ेगा। ओके, तो ये एक है। और ऊपर से इन लोग को ये बेवकूफ को एक बात पता नहीं है, डैम बनाया ताकि पाकिस्तान पे पानी रोके। डैम को अगर अचानक तोड़ दिया जाएगा तो पूरा पानी बह जाएगा। वो पानी कहां बह के जाएगा? पाकिस्तान पे। तो तुम लोग पहले डूब के मर जाओगे यार, मतलब तुम लोग खुद ही को डुबा दोगे मिसाइल मार के। इंडिया का क्या होगा? हाँ चल, उसका डैम नष्ट हो गया, पर पानी कहां जा रहा है? वो पाकिस्तान, मतलब पानी कहां जा रहा है? पाकिस्तान पे। तुम लोग तो खुद डूब जाओगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा और डेंजरस थ्रेट था, वी विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन विथ अस। मतलब बोला है कि हम लोग के अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब हम लोग के अगर खतरा है कि पाकिस्तान बोलकर कुछ नहीं रहेगा, मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहिए, इंडिया अगर हम लोग के ऊपर अटैक करते हैं तो हम लोग आधा दुनिया को लेके डूबेंगे। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, ये बात है। तो पूरे दुनिया को बताया है कि मतलब इंडिया कुछ करेगा, मतलब इतना डरा हुआ है इंडिया से, बोल रहा है इंडिया कुछ करेगा हम लोग को कि बचाना बचाना बचाना। ठीक है, नहीं तो हम लोग सबको लेके डूबेंगे। हम लोग के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, एटम बम है, एटम बम ऐसी बात करते हैं ना, हम लोग के पास एटॉमिक हथियार है, एटम बम है। ठीक है, तो मतलब सबको लेके डूबेंगे। उसके बाद देखिए, ये बात बोला है कि आधा दुनिया को लेकर डूबेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिलायंस रिफाइनरी, मतलब मुकेश अंबानी, और उसका जो मुकेश अंबानी का आपको पता है रिलायंस का मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है रिलायंस रिफाइनरी ऑयल। ओके, तो रिलायंस रिफाइनरी को उन लोग फोकस किया है, टारगेट किया है, मुकेश अंबानी को भी टारगेट किया है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि इंडिया को कैसे भी कैसे इकोनॉमिकली कमजोर करे। ये पाकिस्तान एक्चुअली अमेरिका और चाइना दोनों चाहते हैं, तो पाकिस्तान को इन लोग यूज करते हैं, और पाकिस्तान भी चाहता है मन से। इसीलिए पहलगाम अटैक पे देखिए ना, टूरिस्ट पे हमला किया। मतलब टूरिज्म हो रहा है जम्मू कश्मीर पे, इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो टूरिस्ट के ऊपर हमला कर दिया। ओके, इसके ऊपर एक है। उसके बाद सबसे जो फनी चीज है, देखिए क्या बोलता है, इंडिया लाइक अ मर्सिडीज, पाकिस्तान अ डम ट्रक। मतलब पाकिस्तान एक पुराना, इंडिया एक मर्सिडीज जैसा है, चमकता हुआ गाड़ी है, और पाकिस्तान एक पुराना ट्रक है। ओके, तो ये बोलने के बाद वो पता नहीं वो खुद का कितना बड़ा इंसल्ट करते हैं। मतलब पाकिस्तान मान रहा है हम लोग तो कहीं दशकों का पुराना ट्रक है, इंडिया का इकोनॉमी इतना आगे निकल चुका है, इंडिया आज के डेट पे मर्सिडीज है। मतलब इंडिया को मर्सिडीज के साथ और पाकिस्तान को एक पुराना टूटा हुआ भी ट्रक नहीं, पुराना ट्रक, डम ट्रक, मतलब जो टूट चुका है, जो भंगार बन चुका है, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर दिया। अभी देखिए, बोला है कि इतना जो आसिफ मुनीर बड़े बड़े फेंका है, आधा दुनिया को लेके डूबेंगे, रिलायंस रिफाइनरी को टारगेट करेंगे, मुकेश अंबानी को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान एक तो सच बताया, क्या सच बता दिया? इंडिया एक ट्रक के जैसा, इंडिया एक मर्सिडीज के जैसा है, और पाकिस्तान एक ट्रक के जैसा। मतलब पाकिस्तान को खुद को भी पता है, खुद ही मान रहा है कि हम लोग का इकोनॉमी इतना डूब गया है, एक पुराना ट्रक जैसा, मतलब धीरे धीरे धक्का दे दे के चल रहे हैं। और इंडिया तो मर्सिडीज गाड़ी की तरह एकदम फास्ट रफ्तार पे एकदम स्मूथली जा रहा है। ओके, तो पाकिस्तान का ये कंपैरिजन पूरे दुनिया पे भी वायरल हो रहा है। पाकिस्तान का खुद का जनता, खुद का मीडिया बोल रहा है, अरे गवार, अबे तो क्या बोल दिया जाके, क्या बोलना था क्या बोल दिया। मतलब पाकिस्तान लोगों का आदत है, उन लोग को पाकिस्तान को इंसल्ट करने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दो और मीडिया दे दो, पूरे दुनिया को लाइव टेलीकास्ट करा दो, उन लोग खुद खुद ही खुद अपना मजाक बना लेगा। पाकिस्तान ऐसा है। ओके, उसके बाद अभी आसिम मुनीर, अभी मुकेश अंबानी को, और मुकेश अंबानी को जो जामनगर रिफाइनरी है, ये आप देख सकते हैं, जामनगर का ऑयल रिफाइनरी इतना बड़ा रिफाइनरी है, तो ये ऑयल रिफाइनरी को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पहले कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जामनगर का ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करेंगे। अभी देखेंगे जामनगर इंडिया के बहुत अंदर है। अब इंडिया के बॉर्डर के एरिया पे तो तुम जम्मू को टारगेट कर नहीं पाए, तुम्हारा सारा मिसाइल ड्रोन और जो एटम बम है, एटम बम का सब तो फुस हो गया ऑपरेशन सिंदूर पे। तो तुम इंडिया के इतना डीप जाके जामनगर मिसाइल, मतलब
ऑयल रिफाइनरी को कैसे टारगेट करेंगे। अब ये जो पाकिस्तान बोल रहा है, यूएसए का एक एक्स यूएस ऑफिशियल है माइकल रूबिन। माइकल रूबिन क्या बताता है, देखिए माइकल रूबिन पहले बताते हैं आसिम मुनीर ओसामा बिन लादेन इन अ सूट, मतलब आसिम मुनीर को लिटरली यूएसए का ही एक्स यूएस ऑफिशियल है। देखिए इन लोग एक्स है, इन लोग को पता है कि कैसे यूएस का काम चलता है, यूएस का नीति क्या है, यूएस का इंडिया के बारे में थॉट प्रोसेस क्या है। तो माइकल रूबिन बोलता है ये तो आसिम मुनीर, मतलब एक तो ओसामा बिन लादेन है जो सूट बूट पहन के बैठा है, और बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के राज है, डोनाल्ड ट्रम्प अलाउ किया इसलिए आसिम मुनीर यूएसए पे जाके यूएस के धरती से अभी एटम बम, उसके बाद मुकेश अंबानी, जामनगर रिफाइनरी, ठीक है, ये सबको टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप इंडिया के साथ रिश्ता इतना बिगाड़ते जा रहे हो कि बाद में जैसे कई डिकेट्स लग गया है इंडिया के साथ रिश्ता सुधारने पे, बाद में डिकेट्स लग जाएगा फिर इंडिया के साथ रिश्ता सुधारने पे। ओके, अब उसके बाद देखिए क्यों टारगेट कर रहे हैं बिलियनर्स को। इन लोग इकोनॉमिकली इंडिया को हर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो चाइना भी चाहता है, यूएस भी चाहता है। आप देखेंगे यूएसए में कितना बिलियनर्स है, 800 बिलियनर्स है यूएसए में। चाइना पे कितना है, 814, 814 बिलियनर्स है। इंडिया पे आज के डेट पे 284 बिलियनर्स है। अगर पाकिस्तान पे देखेंगे तो सिर्फ 15 बिलियनर्स है। इंडिया पे थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर्स आज के डेट पे रहते हैं, पाकिस्तान पे 15 है। 15 में से भी ज्यादातर पाकिस्तान पे रहता ही नहीं है, यूएसए से, यूके से, कनाडा से बिजनेस चलाते हैं। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इन लोग का मतलब जो बिलियनियर्स है इनको अगर टारगेट करके देश से भगा देंगे तो इंडिया की इकोनॉमी ट्रिपल कर जाएगा। देखिए इंडिया के पास जो पैसा है, किसका पैसा है, आपका हमारा, ये बिजनेसमैन का पैसा ही तो देश का पैसा है। तो अगर ये बिजनेसमैन को देश से भगा देगा तो ये अपना पैसा लेके जाएगा, तो इंडिया का अर्थव्यवस्था, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो ऐसे ही डूब जाएगा। ठीक है, तो आज के डेट में पाकिस्तान कहीं ना कहीं ठीक है ये बिलियनियर्स को डराना चाहते हैं, पर हम लोग का कंट्री का बिलियनियर्स मतलब इतने बात से डरने वाले है नहीं। इसी टाइम करंट गवर्नमेंट मोदी जी को आके बयान देना चाहिए, तुम एक बिलियनियर्स को टारगेट करने के बारे में सोच के तो देखो। कल सुबह जैसे बोला था ना हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम, सॉरी आटम बम डालेगा ना, तो आटम बम जब डालेगा तो आधा इंडिया तो चले जाएगा। पर मैं आपको आश्वासन देता हूं, यूएस का प्रेसिडेंट को बताया था, आई गारंटी यू, मैं आपको आश्वासन देता हूं कल सुबह का पाकिस्तान सूरज नहीं देखेगा, पाकिस्तान का जो मैप है वो नक्शे से, मतलब वो वर्ल्ड मैप से हट जाएगा कल सुबह तक। तो ऐसे मोदी को बोलना चाहिए आप एक बार टारगेट करके बारे में सोच के तो देखो, आपका तो एग्जिस्ट नहीं रहेगा उसके नेक्स्ट दिन। ओके, तो हाँ, तो मैं जो अब ये बता रहा था कि ओसामा बिन लादेन इन अ सूट, ओके, तो यूएस का जो एक्स ऑफिशियल ये बयान जो दिया है माइकल रूबिन, तो देखिए ये ऐसा क्यों बता रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प को रॉन्ग क्यों बता रहे हैं। ये पहले ना जो विजनरी लीडर थे यूएसए का, स्पेशली जॉर्ज बुश, उसके बाद बैराक ओबामा, ट्रम्प तो पहले से ही सनकी था, कहीं ना कहीं उसका फर्स्ट टर्म 2016 टू 2020 पे थोड़ा बहुत ठीक था। जो बाइडेन लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था, पर पता है जब ओबामा प्रेसिडेंट था तो जो बाइडेन उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट था। तो जो बाइडेन ने भी बहुत कुछ सीखा है ओबामा से कि यूएसए का नीति, यूएसए का हित पे कैसे काम करना है, यूएसए का इंटरेस्ट पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये जो माइकल रूबिन है ये उस विजनरी लीडर्स के साथ काम कर चुका है, तो उनको पता है कि इंडिया को आज के डेट पे हाथ से निकालना मतलब यूएसए उधर खत्म, यूएसए ऐसे ही खत्म के रास्ते पे चल पड़ा है और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोला है कि ओसामा बिन लादेन इन अ सूट आसिम मुनीर। ओके, उसके बाद उन्होंने फिर भी बताया, बहुत बड़े बड़े बयान दिया है, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिया है, कांट किक अराउंड इंडिया, मतलब इंडिया के साथ हम लोग ऐसे खेल नहीं सकते। ठीक है, इंडिया एक आज के डेट पे बहुत बड़ा पावर बन चुका है। इंडिया वो 1947, 1971 या 1990 की दशक का इंडिया नहीं है, तो इंडिया को ऐसे, इंडिया के साथ ऐसे प्ले अराउंड किक नहीं कर सकते। ओके, अब मोदी आज के डेट पे, ओके, जो इंडिया के राइट्स के लिए खड़ा है कि हाँ ये इंडिया का हक है, हम लोग इंडिया के हक के लिए खड़े हैं, तो ये यूएसए को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाएगा आज यूएसए जो कर रहा है। शायद जिंदगी में यूएसए कभी ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना इंडिया के साथ। ओके, देखिए आसिम मुनीर ऐसा क्यों कर रहा है, आसिम मुनीर को देखिए कैसे भी करके खुद को बचाना है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह फेल हो रहा है और उसका खुद का जनता पाकिस्तान के ऊपर टारगेट कर रहा है, तो इसका ध्यान भटकाना है। पहले पॉलिटिकल लीडर्स आर गेटिंग साइडलाइन, मतलब देखिए एक आर्मी चीफ एक यूएस जैसे कंट्री पे बार बार विजिट कर रहा है, क्यों, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, आर्मी का क्या काम है डोनाल्ड, मतलब एक दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट के साथ मिलने पे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर साइडलाइन हो रहा है, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, इमरान खान को भी जेल पे रखा है। द इकोनॉमिक क्वेश्चन, पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना दिन जा रहा है धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। आईएमएफ अगर लोन देना बंद कर दिया होता पहले तो पाकिस्तान कब का खत्म हो चुका रहता।
द बालूच क्वेश्चन, मतलब आपको पता है बलूचिस्तान पे कंटेन नहीं कर पा रहे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को पकड़ पकड़ के मार रहा है, एक एक चुन चुन के मार रहा है। पाकिस्तान का जो ऑफिस आर्मी का जो ऑफिशियल्स है या गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स है जो बलूचिस्तान पे जाते हैं या रहते हैं, उन लोग एक बार शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद आपको तभी पता है इमरान खान क्वेश्चन, इमरान खान का सपोर्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं इमरान खान को जेल से आप कब छोड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे कहीं ना कहीं वो गंदा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो यूएसए को बहुत गंदा बैकफायर करेगा कि आसिम मुनीर को सपोर्ट करने का मतलब नतीजा बहुत बहुत ही गंदा भुगतेंगे अमेरिका। एक्चुअली अमेरिका को भुगतना नहीं चाहिए, अमेरिका का जो इंटरनल पॉलिसी हो वो बहुत ही इंडिया के फेवर पे है। पर डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं आज थोड़ा पागल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं आज अपने ईगो के लिए सब दाव पेच, अमेरिका का जो कूटनीति है, अमेरिका का जो डिप्लोमेसी सब कुछ भूल चुका है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प का और एक हैबिट है, आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा दो दुश्मन कंट्री को हाथ मिलाता है, मिला के खुद बड़ा बनता है। जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कट्टर दुश्मन है, दोनों का लीडर को बुला के हाथ मिला दिए। डोनाल्ड ट्रम्प ये पिक्चर पूरे दुनिया को दिखाते हैं कि देखो दोनों दुश्मन के बीच कोई हैंडशेक कोई करा पाया नहीं, पर मैंने करवा दिया। तो इसीलिए जब लास्ट टाइम आपको पता है जब आसिम मुनीर यूएस विजिट पे था, मोदी साहब कहाँ था, मोदी जी थे तब कनाडा पे, तो मोदी जी को बुलाया था कि आप आइए। तो मतलब वो आसिम मुनीर और मोदी जी का हाथ मिलाना चाहते हैं। तो मोदी जी तो यूएस पे गए ही नहीं, वो तो मतलब कनाडा से डायरेक्ट घर वापस आ गए। तो ये मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रम्प को आउटस्मार्ट कर दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प के पागल के पन के बारे में कुछ बोलना है तो आप सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस।